स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें हमने क्रिया अध्याय पूरा कर लिया था। वहाँ पर हमने काफ़ी विस्तार में क्रिया के ऊपर चर्चा करी थी। क्रिया क्या होती है, किस आधार पर उसके कितने भेद होते हैं, उन भेदों की भी विस्तार में चर्चा करी। उनका हमने वाक्य में प्रयोग भी देखा और फिर किस प्रकार से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर भी हमने वहाँ चर्चा कर ली थी। आज हम अपना नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हमारा नया अध्याय कौन सा है? हमारा नया अध्याय है वाच्य। वाच्य पर हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर वाच्य होते क्या हैं। तो देखिए, वाच्य से तात्पर्य है कि क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार प्रयुक्त हो रहे हैं। तो देखिए, वाच्य जो है उसकी परिभाषा क्या कहती है? वाच्य की परिभाषा कहती है कि वाच्य से तात्पर्य है कि क्रिया के लिंग वचन जो हैं वे किसके अनुसार चेंज हो रहे हैं। कर्ता के अनुसार चेंज हो रहे हैं, कर्म के अनुसार चेंज हो रहे हैं, या फिर दोनों के अनुसार ही चेंज नहीं हो रहे हैं। तो ये हमें वाच्य की जो परिभाषा है वह सबसे पहले हमें याद होनी चाहिए कि वाच्य किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि वाच्य से क्या तात्पर्य है। वाच्य से तात्पर्य है कि क्रिया का लिंग, क्रिया का वचन, क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार प्रयुक्त हो रहा है। कर्ता के अनुसार हो रहा है या फिर कर्म के अनुसार हो रहा है, अथवा दोनों के अनुसार ही नहीं हो रहा है। तो यह आपका वाच्य होते हैं। अब आगे हम किस पर बात करेंगे? तो देखिए, आगे हम यहाँ बात करेंगे आपके वाच्य के भेदों के ऊपर। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, वाच्य के होते हैं 3 भेद। अब एक एक करके हम उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो पहला भेद है वह कौन सा है? वह है आपका कर्तरीवाच्य। कर्तरीवाच्य क्या कहता है कि यहाँ पर कर्ता के अनुसार आपके लिंग और वचन यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। तो हमें याद रखना है कि यहाँ पर कर्ता के लिंग वचन, कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया के जो लिंग वचन हैं वे आपके कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ हमें यहाँ पर जो याद रखनी है वह क्या है कि यहाँ पर क्रिया के लिंग वचन जो हैं वे कर्ता के लिंग वचन के अनुसार आपके प्रयुक्त होते हैं। वह आपका क्या होता है? वह आपका होता है कर्तरीवाच्य। अब इसकी आप पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर पहले कर्ता होगा, कर्ता के बाद या तो कुछ नहीं, ये जो 0 यहाँ लिखा हुआ है यह क्या दर्शाता है? यह दर्शा रहा है आपका कुछ नहीं। तो या तो कर्ता के बाद कुछ भी नहीं आ रहा हो, या फिर कर्ता के बाद ने आ रहा हो। और ये जो है कर्तरीवाच्य आपका अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाओं में यह प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ हमने सबसे पहले बात करी है किस पर? आपके कर्तरीवाच्य पर। कर्तरीवाच्य जो है उसमें क्या होता है? तो यह क्रिया के जो लिंग वचन हैं वे किसके अनुसार? कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। पहचान आप कैसे करेंगे? तो देखिए, पहचान हम करेंगे कि कर्ता के बाद या तो कुछ नहीं आ रहा है या फिर ने आ रहा है, तो वह आपका कर्तरीवाच्य का उदाहरण है। और यह अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाओं में प्रयोग में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे भेद के ऊपर। तो देखिए, दूसरा भेद कौन सा है? दूसरा भेद है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या कहता है? तो देखिए, यह कहता है कि क्रिया के जो लिंग वचन हैं वे कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। तो कर्मवाच्य क्या कह रहा है? कर्मवाच्य कहता है कि क्रिया के जो लिंग वचन हैं वे आपके कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। अब यदि हम बात करें कि इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए, कर्ता के बाद यदि से, द्वारा या फिर के द्वारा आपको देखने को मिले तो यह क्या होता है? यह होता है आपका कर्मवाच्य। और यह आपका केवल और केवल सकर्मक क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। तो यह आपका सिर्फ और सिर्फ सकर्मक में होता है। यह आपका महत्वपूर्ण बिंदु है। अब यहाँ पर हम आगे चर्चा करते हैं। तो आगे हम किस पर बात करेंगे? तो देखिए, आगे हम यहाँ बात करने जा रहे हैं आपका जो वाच्य का तीसरा भेद है। कौन सा? भाववाच्य। भाववाच्य क्या कहता है? तो देखिए, क्रिया के जो लिंग और वचन हैं वे कर्ता
एवं कर्म के अनुसार नहीं सदैव एक वचन पुल्लिंग में ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह क्या कह रहा है, यह हमसे कह रहा है कि जो भाववाच्य होते हैं उसमें ना तो क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, ना ही वे आपके किसके अनुसार होते हैं, ना ही कर्म के अनुसार होंगे, वे सदैव आपके पुल्लिंग एक वचन में होते हैं। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, तो पहचान करेंगे कि कर्ता के बाद में आपको यदि से, द्वारा और के द्वारा देखने को मिले तो वह आपका भाववाच्य होगा, और यह सदैव आपका अकर्मक क्रियाओं में होता है। तो यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो देखिए हम अब एक और बार पुनः विस्तार से देखते हैं, हमने अब तक जो चर्चा की है उसे। हमने अध्याय प्रारंभ किया है आपका वाच्य, ये क्रिया से ही संबंधित कुछ 2-3 छोटे छोटे अध्याय हैं, इनसे भी प्रश्न आते हैं, तो इसलिए इन्हें करना भी आवश्यक होता है। तो देखिए क्रिया के बाद हम वाच्य करेंगे, वृत्ति करेंगे और फिर पक्ष करेंगे, जिससे क्रिया से संबंधित जो है आपका पूरा एक भाग जो है वह पूर्ण हो जाए। तो सबसे पहले हमने वाच्य की बात करी है। वाच्य क्या होता है, तो वाच्य से तात्पर्य होता है कि क्रिया के लिंग और वचन किसके अनुसार प्रयुक्त हो रहे हैं, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो रहे हैं या फिर कर्म के अनुसार हो रहे हैं या फिर दोनों के ही अनुसार नहीं हो रहे हैं। यदि कर्ता के अनुसार होते हैं तो हमने भेद में पढ़ा कर्तरीवाच्य, और कर्म के अनुसार हुए तो कर्मवाच्य, और दोनों के ही अनुसार नहीं हुए तो भाववाच्य। फिर हमने चर्चा करी आगे आपकी कि वाच्य के भेद। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, हमने बात करी थी वाच्य के होते हैं आपके 3 भेद। कौन कौन से, पहला आपका आता है कौन सा, कर्तरीवाच्य। कर्तरीवाच्य क्या होता है कि जो क्रिया के लिंग और वचन हैं वे कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होते हैं। कर्तरीवाच्य में क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखिए इसे और लिख लेते हैं एक बार, कर्ता के अनुसार। जब क्रिया के लिंग वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार हो तो वह आपका क्या होता है, वह आपका कर्तरीवाच्य होता है। पहचान आप कैसे करेंगे, तो देखिए यह नियम आपके पहचान करने के लिए दे रखा है। तो पहचान आप करेंगे कि कर्ता जो है, देखिए इसकी पहचान क्या होगी, यदि आपके पास कर्ता है, कर्ता के बाद में या तो कुछ नहीं आए या फिर ने आ जाए, तो वह आपका क्या होगा, वह होगा आपका कर्तरीवाच्य। अब इसके बाद हमने फिर दूसरा भेद देखा, और एक महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें याद रखना है वो आपका ये है कि यह आपकी अकर्मक एवं सकर्मक दोनों ही क्रियाओं में होता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि आपसे यह कथन में दे करके पूछा जा सकता है। दूसरा भेद है हमारे पास कर्मवाच्य। कर्मवाच्य पर हमने चर्चा करी, इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जब क्रिया के लिंग एवं वचन जो हैं वे कर्म के लिंग और वचन के अनुसार हों। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होते हैं आपके कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार, क्रिया के लिंग वचन कर्म के लिंग वचन के अनुसार तय होते हैं, तो वह आपका क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका भाववाच्य, वो कर्मवाच्य कहलाता है। यदि हम बात करें इसकी पहचान के नियम की, तो देखिए क्या नियम है, तो इसकी पहचान का नियम कहता है आपसे कि यदि कर्ता के बाद में से आ जाए या फिर द्वारा आ जाए या फिर के द्वारा आ जाए, तो यह आपका क्या होगा, यह आपका कर्मवाच्य होगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए पहचान के लिए यहाँ पर आपको दे रखा है, यदि कर्ता के बाद में क्या प्रयोग में हो, से हो या फिर द्वारा का प्रयोग किया गया हो या फिर कर्ता के बाद में के द्वारा का प्रयोग किया गया हो, तो यह आपका क्या होता है, यह होता है आपका कर्मवाच्य। फिर एक और महत्वपूर्ण बिंदु कि यह सकर्मक क्रियाओं में आपका कर्मवाच्य होता है, सिर्फ और सिर्फ सकर्मक क्रियाओं में ही आपका कर्मवाच्य होता है। तो यहाँ तक आपको ये जो हमने बातें की हैं यह आपको स्पष्ट हुई होंगी। फिर हमने इसके बाद में चर्चा करी आपका जो तीसरा भेद है वाच्य का। तीसरा भेद क्या कहता है वाच्य का, तो देखिए तीसरा भेद जो है वो है आपका भाववाच्य, और यह क्या कहता है कि क्रिया के लिंग वचन जब
ना तो कर्ता के अनुसार हो ना ही कर्म के अनुसार हो। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसमें ना तो कर्म के अनुसार हो क्रिया के लिंग वचन, ना ही कर्ता के अनुसार हो, तो वह आपका भाववाच्य में आता है। और इसकी आप पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए, पहचान का यहाँ पर नियम आपको दे रखा है। पहचान का नियम है कि कर्ता के बाद में यदि से, द्वारा या फिर के द्वारा जो है प्रयुक्त में लिए जाएं तो वे क्या होते हैं? तो वे आपके होते हैं भाववाच्य। लेकिन देखिए, अब आपको एक चीज़ यहाँ पर कंफ्यूज कर सकती है कि कर्मवाच्य में भी पहचान का यही नियम है और भाववाच्य में भी यही नियम है। पर जब हम बात करेंगे आपके किसकी? कर्मवाच्य की, तो देखिए यहाँ पर जो है से, द्वारा, के द्वारा किसका जवाब देंगे? तो ये जो है आपके से, द्वारा, के द्वारा, यह किसका जवाब देंगे? तो देखिए, इनसे हमें किसका जवाब मिलेगा? यहाँ पर हमें यदि आपको क्या, किसे और किसको का जवाब मिले, जो कि हम कर्म की पहचान जिससे करते हैं, क्या, किसे और यदि आपको किसको का जवाब मिलता है तो वह आपका क्या है? तो वह आपका होगा, यदि से, द्वारा, के प्रयोग से आपको क्या, किसे, किसको का जवाब मिलता है किसी एक का भी, तो आपका कर्मवाच्य। और यदि इनमें से किसी का जवाब नहीं मिलता लेकिन से, द्वारा, के द्वारा प्रयोग में लिए गए हैं, तो वह आपका भाववाच्य होगा। और एक हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण बात करी थी कि यह आपका सदैव किस में होगा? तो यह आपका सदैव होता है अकर्मक क्रियाओं में। तो यहाँ तक हमने जो है एक इनके ऊपर चर्चा करी है और यही सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि अब हम सीधे इसके उदाहरण देखेंगे कि कैसे हम वाच्य की पहचान करेंगे। तो देखिए, पहला उदाहरण आपको दिया गया है, वह बाजार जा रहा है। यहाँ पर देखिए, जहाँ हमने एक लिखा हुआ है वह किसके लिए है? तो एक जो हमने लिखा हुआ है वह है आपका कर्तृवाच्य। फिर दो आपका लिखा गया है हमारे द्वारा कर्मवाच्य के लिए, जिसे हम वाक्यों के भी आगे लिख देंगे जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और तीन हमने प्रयोग किया है यहाँ पर किसके लिए? तो वह किया है आपके भाववाच्य के लिए। ठीक है, यहाँ तक की बात अब हम करते हैं। अब हम उदाहरणों में देखेंगे कि कैसे हम इनकी पहचान कर रहे हैं। तो देखिए, पहला उदाहरण है, वह बाजार जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर से, के द्वारा, द्वारा का तो प्रयोग ही नहीं है। फिर आपको इसमें ना तो ने का प्रयोग मिल रहा है, यहाँ पर किसी का भी प्रयोग नहीं है। और हमने चर्चा करी थी कि जब आपका कर्तृवाच्य में क्या होता है, या तो कुछ नहीं या ने हो, तो आपका कर्तृवाच्य होता है। कर्ता के बाद में कर्मवाच्य में कौन कौन से होते हैं? से, द्वारा, के द्वारा, जिसमें आपको किसका जवाब मिले? क्या, किसे, किसको का मिले। और भाववाच्य में भी इनका ही प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पर यदि आपको किसी भी चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा है तो यह आपका किस में गया? यह आपका हो गया कर्तृवाच्य का उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, बालक खेल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर से, द्वारा, के द्वारा का तो प्रयोग ही नहीं हुआ, तो ना तो यह आपका भाववाच्य ना ही कर्मवाच्य, यहाँ पर किसी का भी प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए यह सीधे सीधे आपका क्या हो गया? यह भी सीधे सीधे आपका हो गया कर्तृवाच्य। इसी प्रकार से अब तीसरा उदाहरण देखते हैं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर से, द्वारा, के द्वारा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये आपका ना तो कर्मवाच्य ना भाववाच्य, यहाँ पर किसी का भी प्रयोग नहीं हुआ, तो यह आपका किस में आएगा? यह आपका आएगा सीधे सीधे कर्तृवाच्य में। अब अगला उदाहरण देखते हैं, मुझसे अब चला नहीं जाता। तो यहाँ पर से, द्वारा, के द्वारा किसी का प्रयोग हुआ है, तो देखिए यहाँ पर से का प्रयोग हुआ है। और से का जब प्रयोग होगा तो हमने बात करी थी या तो कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य। अब इन दोनों में कैसे पता करें? तो कर्मवाच्य में हमने बात करी थी कि यदि कर्मवाच्य होगा तो वहाँ पर हमें क्या, किसे और किसका जवाब मिलेगा? किसको का।
क्या किसे किसको, यदि आपको इन तीनों का जवाब मिलता है तो वह क्या होगा, तो वह होगा कर्मवाच्य। और यदि जवाब ना मिले, यदि इनका जवाब ना मिले तो क्या होगा, तो वह आपका चले जाएगा किस में, भाववाच्य में। तो अब आपको और भी आसानी होगी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे और आसान तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए, मुझसे अब चला नहीं जाता, क्या आपको यहाँ पर क्या किसे किसको का जवाब मिल रहा है, नहीं, तो यह क्या होगा, इसलिए यह आपका होगा भाववाच्य। अगला उदाहरण देखते हैं। उसके द्वारा पत्र लिखा गया, क्या यहाँ पर आपको से द्वारा के द्वारा का प्रयोग मिल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर द्वारा का प्रयोग मिल रहा है। फिर इसमें यदि हम बात करें तो क्या किसे किसको का जवाब मिल रहा है, ठीक, यहाँ पर यदि देखा जाए तो क्या लिखा गया, पत्र लिखा गया, यह किसका जवाब दे रहा है, पत्र, यह दे रहा है क्या का जवाब, तो इसलिए यह आपका किस में आएगा, यह आ जाएगा आपका कर्मवाच्य में। आपको स्पष्ट हुआ होगा इस उदाहरण से, हमने काफ़ी आराम से यह देखा है। फिर देखिए अगला उदाहरण क्या कहता है, वह पत्र अवश्य लिखेगा। यहाँ पर यदि हम बात करें तो से द्वारा के द्वारा किसी का भी प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, इसलिए यह आपका क्या होगा, यह होगा आपका कर्तरीवाच्य। अगला उदाहरण है, वह प्रतिदिन पत्र लिखता है। तो देखिए यहाँ पर यदि आपको कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पर क्या का जवाब तो मिल रहा है कि क्या लिखता है, पत्र लिखता है, लेकिन उसके लिए पहले से द्वारा के द्वारा का तो प्रयोग होना चाहिए वाक्य में, तब आपको वो चीज़ चेक करनी है। पहले यदि आपको से द्वारा के द्वारा का प्रयोग मिले, फिर हमें देखना है कि वहाँ पर क्या किसे किसको का जवाब मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखिए वह प्रतिदिन पत्र लिखता है, यहाँ पर से द्वारा के द्वारा किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया, तो यह आपका सीधा सीधा किस में जाएगा, तो यह आपका चला जाएगा कर्तरीवाच्य में। फिर अगला उदाहरण है, वह पत्र लिख रहा है। तो यह इस वाक्य में से द्वारा के द्वारा किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया है, तो यहाँ पर क्या किसे किसको का हम जवाब देखेंगे ही नहीं, यहाँ पर किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यह आपका सीधे सीधे किस में आएगा, यह आपका सीधे सीधे आएगा कर्तरीवाच्य में। अब इसी प्रकार से अगला उदाहरण है, बच्चे ने मिठाई खाई। तो देखिए यहाँ पर से द्वारा के द्वारा किसी का प्रयोग नहीं है, यहाँ पर आपको ने का प्रयोग मिल रहा है, कर्ता के बाद में ने का प्रयोग, और जब आप या कुछ भी ना आए या फिर ने आए तो वह क्या होगा, तो वह आपका होगा कर्तरीवाच्य। तो यह भी आपका कर्तरीवाच्य का उदाहरण है। अगला उदाहरण है, दादाजी से चढ़ा नहीं जाता। तो देखिए यहाँ पर से द्वारा के द्वारा किसी का प्रयोग लिया गया है, जी यहाँ पर से का प्रयोग लिया गया है। क्या किसे किसको का जवाब मिलता है, क्या चढ़ा नहीं जाता, कोई जवाब नहीं, किसे चढ़ा नहीं जाता, कोई जवाब नहीं, किसको चढ़ा नहीं जाता, कोई जवाब नहीं, तो यह आपका किस में होगा, ये आपका आएगा भाववाच्य में। फिर अगला उदाहरण है, वृद्धों से झुका नहीं जाता। यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं है, से द्वारा के द्वारा का प्रयोग, तो यहाँ पर आपको से का प्रयोग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अब हम से का प्रयोग है, तो यानी कि या तो कर्मवाच्य या भाववाच्य। भाववाच्य का कैसे पता करेंगे, क्या किसे किसको का यदि हमें जवाब मिले, तो क्या झुका नहीं जाता, कोई जवाब नहीं, किसे झुका नहीं जाता, इसका भी जवाब नहीं, किसको झुका नहीं जाता, इसका भी जवाब नहीं है, तो यह आपका क्या होगा, यह आपका आ जाएगा भाववाच्य। अगला उदाहरण, बच्चे से मुस्कुराया नहीं जाता। तो यहाँ पर आप देखेंगे से का प्रयोग हमें देखने को मिल रहा है। से यदि आया तो या तो कर्मवाच्य या भाववाच्य। अब कर्मवाच्य के लिए हम वहाँ पर क्या चेक करेंगे कि ये क्या किसे किसको का जवाब दे रहा है, क्या किसे किसको का जवाब यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा, और जवाब ना मिले तो क्या हो जाएगा, तो वह आपका हो जाएगा भाववाच्य।
अगला उदाहरण देखते हैं। सीता ने खाना बनाया, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है वाक्य में? ने का प्रयोग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यह सीधे सीधे इस वजह से क्या हो जाएगा, यह आपका आ जाएगा कर्तरीवाच्य में। अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए अगला उदाहरण क्या है यहाँ पर? अगला उदाहरण है आपके पास, मोहन के द्वारा कपड़ा सिया जाता है। तो यहाँ पर से, द्वारा, के द्वारा में से किसका प्रयोग देखने को मिल रहा है? के द्वारा। अब या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। इसका पता कैसे करेंगे? तो यदि हमें क्या, किसे, किसको में से किसी एक का भी जवाब मिल गया तो वह आपका क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। अन्यथा वह आपके किस में जाएगा? तो वह चल जाएगा आपके भाववाच्य में। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, मोहन के द्वारा क्या सिया जाता है? कपड़ा। तो यह आपको यहाँ पर क्या का जवाब दे रहा है, और इसलिए यह किस में होगा? यह होगा आपका कर्मवाच्य में। अगला उदाहरण, बालक पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पर से, द्वारा, के द्वारा, ने, किसी का प्रयोग नहीं है, और जब किसी का प्रयोग ना किया गया हो तो वह वाक्य आपके किस में जाएगा? वह वाक्य जाएगा आपके कर्तरीवाच्य में। अगला उदाहरण देखते हैं, उससे धूप में चला नहीं जाता। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो से, द्वारा, के द्वारा में से का प्रयोग किया गया है। अब हमारे पास वही प्रश्न उठता है कि ये दोनों का प्रयोग तो हम किस में करते हैं? कर्मवाच्य में भी और भाववाच्य में भी। तो यहाँ कैसे पता करें? तो यदि हमें क्या, किसे, किसको का जवाब मिले तो कर्मवाच्य, जवाब ना मिले भाववाच्य। तो यहाँ पर क्या चला नहीं जाता? कोई जवाब नहीं। किसे चला नहीं जाता? कोई जवाब नहीं। किसको चला नहीं जाता? इसका भी कोई जवाब नहीं। तो यह आपका किस में आएगा? यह आपका वाक्य होगा कर्मवाच्य में। और आपसे परीक्षा में भी इसी प्रकार से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसमें कर्मवाच्य नहीं है, कर्तरीवाच्य किसमें है, निम्नलिखित में से किसमें भाववाच्य है या भाववाच्य नहीं है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है। तो हम आज पहले उदाहरणों से देखेंगे। देखिए काफ़ी सारे उदाहरण लिए हैं यहाँ पर। फिर अगला उदाहरण है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ने भी नहीं है, से नहीं है, द्वारा नहीं है, के द्वारा भी नहीं है, और जिसमें कुछ ना हो वह किस में आता है? तो वह आता है आपका कर्तरीवाच्य में। अगला उदाहरण है, मुझसे चला नहीं जाता। तो यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं है, से, द्वारा, के द्वारा में से का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। अब से में वही प्रश्न उठता है, कर्मवाच्य या भाववाच्य। तो हम क्या, किसे, किसको का उत्तर ढूंढते हैं। क्या चला नहीं जाता? कोई जवाब नहीं। किसे चला नहीं जाता? कोई जवाब नहीं। किसको चला नहीं जाता? इसका भी जवाब नहीं। जब हमें इनमें से किसी का भी जवाब ना मिले तो यह आपका किस में आता है? यह आता है आपके भाववाच्य में। अगला उदाहरण, खाना बना दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्या, किसे, किसको, इनका आपको देखना है यदि कर्मवाच्य में हो तो। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, आपके यहाँ पर किसकी बात करेंगे? तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि ने का प्रयोग नहीं मिला, से का प्रयोग वह भी नहीं मिला। फिर यदि हम बात करें तो द्वारा, वह भी नहीं मिला। के द्वारा, तो यहाँ पर उसका भी प्रयोग आपको देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह किस में होगा? तो ये देखिए आपका आया किस में? यह आपका आ रहा है किसमें? कर्मवाच्य में। और ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि यहाँ पर यह आपका छुपा हुआ है कि किसी के द्वारा ही बनाया गया होगा ना, तो उसका यहाँ पर आपको जवाब मिला, इसलिए यह आपका किस में आया? यह आपका आया कर्मवाच्य। फिर हम अगला देखते हैं, प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर ये खाना बना दिया गया है, यह आपका आएगा किस में? तो यह आपका आएगा कर्तरीवाच्य में, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी का भी प्रयोग देखने को नहीं मिल रहा है।
अगला आपके पास आता है प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। ने का कोई उत्तर नहीं, द्वारा नहीं, से नहीं, के द्वारा वह भी नहीं। तो यह किस में आएगा? यह आपका आएगा कर्तरीवाच्य में। जब किसी का भी उत्तर ना मिले तो आपका कर्तरीवाच्य होता है। अगला उदाहरण है राम से जाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो से का प्रयोग आपको देखने को मिल रहा है। अब से का प्रयोग आते ही हमारे पास प्रश्न उठता है कि यहाँ पर आपका कौन सा होगा? क्या यह आपका कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या का उत्तर नहीं मिलता, किसे का उत्तर नहीं मिलता, और यहाँ पर आपको उत्तर नहीं मिलता है किसका भी, किसको का भी। तो यह आपका किस में आएगा? यह आपका आ जाएगा किसमें? भाववाच्य में। तो देखिए ऊपर हम पहले इन दो की बात कर लेते हैं यदि, तो देखिए एक बार हम इनकी चर्चा करते हैं विस्तार में। ये थोड़ा सा समझने में हमें इनका ध्यान रखना है। ये दोनों हमने किस प्रकार से समझे उन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए ये जो था यह तो आपका भाववाच्य था। यदि यहाँ पर आप बात करें खाना बना दिया गया है, तो यहाँ पर छुपा हुआ है कि खाना किसी ना किसी जो कह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि मेरे द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो है खाना किसी ना किसी के द्वारा, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? ये होगा आपका कर्मवाच्य में। काफ़ी महत्वपूर्ण यह एक उदाहरण है। और कैसे? तो यहाँ पर मेरे द्वारा खाना बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यह वाक्य जो है कर्ता किसी से कह रहा है, तो इसका मतलब उसके द्वारा खाना बना दिया गया है। तो यहाँ पर द्वारा छुपा हुआ था। इसी प्रकार से जो 20 नंबर उदाहरण था वह क्या कह रहा था? प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। तो यहाँ भी किसी के द्वारा ही दिया गया है प्रार्थना पत्र, तो यहाँ पर भी द्वारा छुपा हुआ है। तो आपको इस चीज़ का जो है ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी द्वारा छुपा हुआ है। फिर 22वां उदाहरण देखें, कपड़ा सिया जाता है। तो देखिए कपड़ा जो है वह सिया जाता है। अब यहाँ पर यदि हम बात करेंगे, दे तो कुछ नहीं रखा, लेकिन किसी ना किसी चीज़ से ही सिया जाता है, सुई से। तो यहाँ पर यह आपका कर्मवाच्य होगा। क्यों होगा? तो कपड़ा जो है वह आपका सुई से ही सिया जाता है, यह चीज़ सभी को पता है, और इसीलिए यह आपका छुपा हुआ है वहाँ पर, क्योंकि बिना इसके तो कपड़ा सिया ही नहीं जा सकता। फिर अगला उदाहरण है यहाँ बैठा नहीं जाता। तो ये यदि हम इसकी बात करें तो यह भी आपका किस में आएगा? यहाँ बैठा नहीं जाता। तो देखिए इसका मतलब हमसे, या फिर आप बात करें लोगों के द्वारा, या लोगों द्वारा यहाँ पर बैठा नहीं जाता। तो यहाँ भी यह भी आपका महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि इसमें भी आपका द्वारा छुपा हुआ है। लेकिन क्या किसे किसको का जवाब नहीं मिलता, इसलिए यह आपका किस में आया? इसलिए यह आया आपका भाववाच्य में। यहाँ पर भी आपका द्वारा छुपा हुआ है। फिर अगला उदाहरण है अखबार पढ़े जाते हैं। तो देखिए यहाँ यह भी आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ वाक्यों में आपको छुपे हुए रूप में मिलता है, जैसे कि अखबार पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम दृष्टि में आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो आपको लगेगा कि यह कर्तरीवाच्य, लेकिन अखबार लोगों के द्वारा पढ़े जाते हैं, और यहाँ पर द्वारा छुपा हुआ है। क्या का उत्तर मिला? क्या पढ़े जाते हैं? तो अखबार पढ़े जाते हैं। तो देखिए यह आपका इसलिए किस में हुआ? यह हुआ आपका इसलिए कर्मवाच्य में। क्या का उत्तर मिला और किसके द्वारा? लोगों द्वारा या फिर लोगों के द्वारा यहाँ पर छुपे हुए हैं। अब यहाँ पर अगला है स्त्री कपड़ा सीती है। तो ये सीधा सीधा बताया गया है कि स्त्री के बारे में, स्त्री कपड़ा सीती है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, इसलिए यह आपका कर्तरीवाच्य है, और यह आपका वाक्य भी पूरा था। फिर अगला उदाहरण है आपका, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, वह है वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पर से का प्रयोग तो है, लेकिन से जो है वृद्ध के
साथ में प्रयुक्त नहीं किया गया है, इसलिए यह आपका कौन सा होगा, इसलिए यह आपका आ जाएगा कर्तरीवाच्य में। तो यह भी हमें याद रखना है कि प्रयोग में लिया गया है वह तो ठीक है, लेकिन क्या वह उसके साथ में है, तो ये इसके साथ में प्रयुक्त नहीं किया गया। अगला उदाहरण है उससे खाना नहीं खाया गया। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो से का प्रयोग है, क्या नहीं खाया गया, खाना। तो यहाँ पर आपको क्या का उत्तर मिलता है, और यही उत्तर मिलते ही यह आपका किसका उदाहरण होगा, यह आपके कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। फिर हम आगे देखें तो अगला उदाहरण है मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए यह क्या दिखा रहा है, यह असमर्थता दिखा रहा है कि भाई एक यहाँ पर भाव है कि अब मैं इससे ज़्यादा दुख नहीं सह पाऊँगा, तो इसलिए यह किस में है, और यहाँ पर से का प्रयोग भी है, तो यह आपका किस में आएगा, यह आएगा आपका भाववाच्य में। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमें उत्तर तो मिल रहा है क्या का, कि दुख नहीं, लेकिन यह भाव है, यहाँ पर भाव बताया जा रहा है। फिर जैसे देखिए यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण भी थे, जैसे खाना बना दिया गया है, तो यहाँ पर आपको क्या का उत्तर मिल रहा था, इसलिए यह आपका कर्मवाच्य में हुआ। फिर प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, क्या दिया जा चुका है, प्रार्थना पत्र। इस प्रकार से ये आपके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण से। अब कुछ हम 2-3 उदाहरण और देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, छोटे बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती। ये क्या लिखा हुआ है, छोटे बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती। तो यहाँ पर भी आपको यह असमर्थता का भाव दिखा रहा है। तो जहाँ पर हमने देखा कि असमर्थता का भाव दिखाया, वो क्या हो गया, वो आपका हो गया भाववाच्य। अगला उदाहरण है उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई। तो देखिए यहाँ पर से का प्रयोग, और क्या नहीं पढ़ी गई, पुस्तक। तो ये आपका किस में आया, ये आपका आ गया कर्मवाच्य में। फिर अगला उदाहरण है पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए। तो से और क्या नहीं पकड़े गए, तो आपके अपराधी नहीं पकड़े गए, तो इसलिए यह किस में आया, यह भी आपका कर्मवाच्य में आएगा। अगला उदाहरण है बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, वाक्य में प्रयुक्त क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है आपका से, और क्या वह भी उत्तर नहीं मिला, किसे वह भी नहीं मिला, और किसको भी नहीं मिला, तो इसलिए यह आपका किस में आएगा, यह आएगा आपका भाववाच्य में। अगला उदाहरण है लड़के से कविता नहीं लिखी गई। तो देखिए से है और क्या नहीं लिखी गई, तो कविता नहीं लिखी गई, इसलिए यह आपका किस में आएगा, यह आएगा आपका कर्मवाच्य में। तो ये हमने काफ़ी सारे उदाहरण देखे हैं, इनसे आपको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट भी हुआ होगा कि किस प्रकार से जो है हम वाक्य में वाच्यों का पता करेंगे, उनकी पहचान करेंगे। पुनः एक और बार देखें इन्हें यदि हम, तो देखिए पहला हमने उदाहरण लिया था वह बाजार जा रहा है। तो ना तो यहाँ पर आपको ने मिला, ना से मिला, ना द्वारा, ना के द्वारा, तो इसलिए यह आपका कर्तरीवाच्य में। दूसरा उदाहरण था बालक खेल रहा है। तो यहाँ पर भी ने, से, द्वारा, के द्वारा किसी का भी प्रयोग नहीं मिला, इसलिए यह भी आपका कर्तरीवाच्य में। फिर मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ना ही ने का प्रयोग है, ना से का, ना द्वारा, ना के द्वारा का, तो यह आपका किसमें, कर्तरीवाच्य में। आपका यह किसमें आएगा, यह कर्तरीवाच्य में यहाँ पर आएगा। फिर देखिए यदि आपका यही वाक्य इस प्रकार से हो जाता, कहीं आपका ये वाक्य जो है यदि इस प्रकार से आए, यह पुस्तक पूरी पढ़ ली गई है, तो यहाँ पर आप बता रहे हैं कि मेरे द्वारा पूरी पढ़ ली गई है, तो वहाँ छुपे हुए में है। जैसे यह पुस्तक पढ़ी गई थी, तो यहाँ पर किसके आप बता रहे हैं कि मेरे द्वारा पढ़ी गई थी, वहाँ पर छुपा हुआ रूप है, तो वो आपका फिर किस में आता, वो कर्मवाच्य में आता। लेकिन यहाँ सीधे दे रखा है कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यानी कि किसी का भी प्रयोग नहीं है, इसलिए कर्तरीवाच्य में।
फिर आपका चौथा उदाहरण था मुझसे अब चला नहीं जाता। तो देखिए यहाँ पर से का प्रयोग मिला। से के बाद हमने देखा क्या, किसे, किसको, किसी का उत्तर मिला, नहीं मिला, तो वह आपका भाववाच्य हो गया। अगला उदाहरण था उसके द्वारा पत्र लिखा गया। तो यहाँ पर द्वारा का प्रयोग है और इसके साथ साथ ही क्या का उत्तर मिल रहा है, तो यह आपका कर्मवाच्य हुआ। छठवां उदाहरण देखा हमने, वह पत्र अवश्य लिखेगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो से, द्वारा, के द्वारा और ने, किसी का भी प्रयोग नहीं मिलता, इसलिए यह आपका कर्तरीवाच्य में। अगला उदाहरण है वह प्रतिदिन पत्र लिखता है। तो यहाँ पर भी आपको किसी का भी प्रयोग नहीं मिला, इसलिए यह भी आपका कर्तरीवाच्य में आ गया। फिर हमने आठवां उदाहरण देखा वह पत्र लिख रहा है। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो यहाँ भी आपको किसी का भी प्रयोग नहीं मिलता, इसलिए यह भी कर्तरीवाच्य हुआ। नौवां उदाहरण था बच्चे ने मिठाई खाई। तो देखिए यहाँ पर ने का प्रयोग और ने का प्रयोग आते ही कर्तरीवाच्य। 10वां उदाहरण था दादाजी से चढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ पर भी से का प्रयोग था। से में फिर हमने वही देखा क्या, किसे, किसको का उत्तर मिलता है, यदि मिला तो कर्मवाच्य, नहीं मिला तो भाववाच्य। यहाँ पर उत्तर नहीं मिला इसलिए भाववाच्य। फिर 11वां उदाहरण था वृद्धों से झुका नहीं जाता। तो देखिए यहाँ पर से का प्रयोग और फिर हमने चेक किया क्या, किसे, किसको का उत्तर मिलता है, नहीं मिला, इसलिए भाववाच्य। 12वां उदाहरण था बच्चे से मुस्कुराया नहीं जाता। तो यहाँ पर भी से का प्रयोग था, लेकिन जब आप यहाँ पर बात करेंगे क्या, किसे, किसको का उदाहरण मिलता है, तो यहाँ पर वह आपको नहीं मिलता जवाब, इसलिए भाववाच्य में। फिर 13वां उदाहरण था सीता ने खाना बनाया। तो यहाँ पर ने आते ही आपका कर्तरीवाच्य हो गया। अगले उदाहरण में था मोहन के द्वारा कपड़ा सिया जाता है। तो देखिए के द्वारा का प्रयोग और साथ में क्या सिया जाता है, कपड़ा। तो यहाँ पर यह आपका कर्मवाच्य हुआ। फिर हम यदि आगे चर्चा करें तो अगला उदाहरण था बालक पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमने चर्चा करी कि यहाँ पर ने, द्वारा, के द्वारा किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए यह आपका कर्तरीवाच्य में आया। 16वें उदाहरण में था उससे धूप में चला नहीं जाता। तो यहाँ पर से का प्रयोग मिला और यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्या, किसे, किसको का उत्तर मिलता है, तो नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये गलत लिखने में आ गया, यह आपका कर्मवाच्य नहीं, ये आपके आएगा किस में, तो यह आपका आएगा भाववाच्य में। ये लिखते समय हमसे गलती हो गई, यह आपका भाववाच्य में आएगा। अगला है हमारे पास मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो ये हम देख चुके हैं, यह आपका किस में आया, यह कर्तरीवाच्य में। 18वां उदाहरण था मुझसे चला नहीं जाता। तो देखिए यहाँ पर से का प्रयोग हमें देखने को मिला और क्या, किसे, किसको का उत्तर मिला, तो वह उत्तर हमें नहीं मिला, इसलिए यह आपका भाववाच्य में आया। फिर हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आए यहाँ पर, जैसे कि खाना बना दिया गया है। तो यहाँ पर जो कर्ता है वह छुपा हुआ है, वह खुद ही कह रहा है कि खाना बना दिया गया है, यानी कि उसके द्वारा। तो यह क्या हुआ, कर्मवाच्य हुआ। फिर हमने अगला महत्वपूर्ण उदाहरण देखा प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। तो यानी कि कर्ता बता रहा है कि प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, किसके द्वारा, उसके द्वारा या किसी और के द्वारा। कर्ता यहाँ पर छुपा हुआ है, तो यहाँ पर और क्या का भी उत्तर मिल रहा है, तो यह आपका कर्मवाच्य में आया। फिर हमने देखा राम से जाया नहीं जाता। तो यहाँ पर से है और क्या, किसे, किसको का उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए भाववाच्य। अगला महत्वपूर्ण उदाहरण था कपड़ा सिया जाता है। तो यह एक सामान्य वाक्य है जिसपे हम जानते हैं या तो दिया होता कर्ता कि स्त्री कपड़ा सीती है, राम कपड़ा सीता है, तब तो कृतवाच्य में। अब यहाँ पर दिया है कपड़ा सिया जाता है, तो यहाँ पर सुई से या सुई द्वारा कपड़ा सिया जाता है, तो कर्ता छुपा हुआ था, यह आपका कर्मवाच्य में आया। फिर इसी प्रकार से अगला महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ बैठा नहीं जाता। तो देखिए यहाँ पर किसके द्वारा नहीं बैठा जाता, वह चीज़ छुपी हुई है, तो यह आपका भाववाच्य में। फिर अखबार पढ़े जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर या तो राम अखबार पढ़ता है, तो वह आपका क्या होता, कर्तरीवाच्य, लेकिन यहाँ कर्ता छुप गया, अखबार पढ़े जाते हैं, तो क्या का उत्तर मिला और किसके द्वारा पढ़े जाते हैं, लोगों के द्वारा ही पढ़े जाते हैं, तो यह आपका कर्मवाच्य में। फिर अगला उदाहरण था स्त्री कपड़ा सीती है। तो देखिए वही हमने चर्चा करी थी कि यहाँ पर कर्ता दे रखा है और उसके साथ में कुछ भी नहीं है, तो कर्तरीवाच्य। फिर अगला महत्वपूर्ण उदाहरण था वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता। यहाँ पर आपको से तो दिखा, लेकिन हम जानते हैं कि यह
जो है वृद्ध के साथ नहीं आया है, इसलिए कर्तरीवाच्य। फिर अगला महत्वपूर्ण उदाहरण था उससे खाना नहीं खाया गया, तो यहाँ पर से का प्रयोग मिला और इसके साथ साथ में क्या नहीं खाया गया, खाना, तो यह कर्मवाच्य में। फिर हमने उदाहरण देखा मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता, यहाँ पर से का प्रयोग है और इसी के साथ साथ यह असमर्थता का भाव दिखा रहा है, यहाँ पर भाव दिखा रहा है इसलिए भाववाच्य। फिर हमने आगे कुछ 2-3 और आपके उदाहरण देखे, उन्हें एक बार पुनः देख लेते हैं। तो देखिए, एक था छोटे बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, तो यहाँ भी असमर्थता का भाव इसलिए भाववाच्य हुआ। फिर उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, तो से का प्रयोग और उसके साथ में क्या का उत्तर हमें मिला, तो यह कर्मवाच्य हुआ। पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए, तो किससे, से का प्रयोग, और क्या नहीं पकड़े गए, अपराधी, तो कर्मवाच्य। इसी प्रकार अगला उदाहरण था बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, तो से का प्रयोग होता है और क्या किसे किसको का उत्तर नहीं मिला, इसलिए भाववाच्य। और लड़के से कविता नहीं लिखी गई, तो देखिए यहाँ पर से का प्रयोग है और क्या नहीं लिखी गई, कविता नहीं लिखी गई, तो यह आपका कर्मवाच्य का उदाहरण हुआ। तो ये हमने चर्चा करी है वाच्य के ऊपर। थोड़ी और चर्चा करेंगे इसके ऊपर कल, और कुछ प्रश्नों को भी करेंगे कि आपके किस प्रकार के कुछ प्रश्न आए हुए हैं परीक्षाओं में, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी वहाँ पर चर्चा करेंगे।